अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 503 की जीबीडी सॉल्व करने जा रहे हैं जिसके टोटल मार्क्स 10 हैं। स्टार्टिंग डेट 4 नवंबर 2025 जबकि क्लोजिंग डेट है 10 नवंबर 2025। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप MGT 503 के लेक्चर लेने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम वार्निंग्स को देख लेते हैं। पहली वार्निंग ये है कि आपका आंसर पैराग्राफ की सूरत में नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन दी है कि आपका आंसर कॉलम्स और रो की फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर वो रिलेशन हुई तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। और स्टूडेंट, दूसरी हमारे पास वार्निंग क्या है कि ये जीबीडी सॉल्व करने से पहले आप लेक्चर नंबर 10 के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करें। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे ऊपर भी जिक्र किया है, आप लेक्चर नंबर 10 मेरी प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारी जीबीडी के सिनेरियोज कौन से हैं। सिनेरियो नंबर 1, स्टूडेंट इसमें एक पिज़्ज़ा प्रोटोन को डिलीवरी के लिए एक नई जगह चाहिए जिसके मैनेजर का नाम है मिस्टर हमज़ा। तो मिस्टर हमज़ा एक लीनियर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें इन्होंने आबादी, ट्रैफिक और दूसरी कंपनियों के जो प्लेसेस हैं, लोकेशंस हैं, उनको एनालाइज किया है। इस मॉडल में रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सबसे मौजूद जगह की निशानदही की गई है। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 10 के स्टार्ट में ही क्वांटिटेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हम मैनेजमेंट में मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन तलाश करते हैं। तो इस सिनेरियो के मुताबिक हमारा मैनेजमेंट का कौन सा व्यू यूज़ हुआ है, वो है क्वांटिटेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, इसके बाद है इसका लॉजिक क्या है। तो यही लॉजिक जैसे कि मैंने आपको ऊपर हाईलाइट भी किया है। पहला लॉजिक क्या है हमारे पास? पहला लॉजिक है कि लीनियर प्रोग्रामिंग। सेकंड क्या है? एनालाइजिंग द ट्रैफिक पैटर्न्स, कॉम्पिटिटर लोकेशंस एंड डेमोग्राफिक्स। तो स्टूडेंट, ये इसका हमारे पास सेकंड एस्पेक्ट है। और थर्ड क्या है? वो मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं कस्टमर की डिलीवरीज को, यानी कि वो अपने काम को इन्हांस करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर यहाँ पर मैंने आपको बहुत तफसील से दिया है। आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको मेथड्स कहा था, प्रिंट स्क्रीन, टेक्स्ट एक्सक्रिएटर, और आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। जी हाँ, तो इसके बाद जैसे ही यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन होगा, आप उसे कॉपी करने के बाद मेरी यूट्यूब वीडियो से ही अपनी MS वर्ड की फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सिनेरियो 2 कौन सा है। सिनेरियो 2 में बेसिकली मिस्टर सारा हैं, वो प्रोड्यूस करना चाह रही हैं बायोग्रेडेबल पैकेजिंग। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बायोग्रेडेबल पैकेजिंग होती क्या है। स्टूडेंट, एनिमल के वेस्ट से, इन अदर फॉर्म एग्रीकल्चर वेस्ट से वो पैकेजिंग बनाना चाह रही हैं। तो स्टूडेंट देखें, ये कितना यूनिक आइडिया है। सबसे पहला जो पॉइंट हमें नोट करना है कि वो बहुत बहुत ही यूनिक आइडिया दे रही हैं, एक यूनिक ऑफरिंग कर रही हैं। स्टूडेंट, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ग्लोबल रीजन्स को तलाश कर रही हैं। तो दूसरी बात हमने क्या देखी कि वो ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रही हैं। और दूसरी जो हमने थर्ड पर देखा कि वो अपनी टीम को इनकरेज कर रही हैं कि वो ट्रेडिशनल जो पैकेजिंग के मेथड्स हैं उनको चैलेंज करें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमें क्लू मिलते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी है, फिर यूनिक ऑफरिंग की है, फिर न्यू चैलेंजेस को मीट करने के लिए उन्होंने अपनी टीम को एक्साइट किया है। तो स्टूडेंट, आपको अच्छे से याद होगा कि लेक्चर नंबर 10 में हमने इमर्जिंग व्यू ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। तो स्टूडेंट, इमर्जिंग व्यू ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट जो था हमारे पास, वो था हमारे पास इंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है अपना कोई बिजनेस सेटअप करना, इसके साथ साथ लोगों को इंगेज करना और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आना। तो स्टूडेंट, जो सिनेरियो 2 है उसका आंसर हमारे पास है इमर्जिंग व्यू इंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टूडेंट, इसका लॉजिक क्या है कि वो एक नया फाउंडेशन की बुनियाद रख रही हैं, वो इनोवेशन दे रही हैं और यूनिक ऑफरिंग कर रही हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, वो परस्यू कर रही हैं अपनी टीम को कि वो रवायती तरीक़ों को, ट्रेडिशनल पैकेजिंग की नॉर्म्स को कम्पीट करें या चैलेंज करें। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से जीबीडी की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, ये जीबीडी सोल्यूशन आपको MS फाइल की फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपनी जीबीडी में
ऐड कर सकते हैं। प्लस स्टूडेंट मैंने आपको ये प्रिंट स्क्रीन वाला भी मेथड बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो से ही इस तरह से एरिया सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी पेस्ट करके अपनी जीबीडी में सबमिट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।